आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शन जो है ना, ये आपने पढ़े होंगे मैट्रिक इंटर में। ठीक है, तो हम जल्दी से इनको देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है। सपोज दैट ईच स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स क्लास विल बी असाइंड अ ग्रेड फ्रॉम अ सेट ए बी सी डी एंड एफ। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है, दो सेट बल्कि अब हो गए हैं। एक ये है कि मैथमेटिक्स की क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक पहला सेट, और दूसरा सेट है ग्रेड्स का, जिसमें ए बी सी डी एफ ग्रेड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स को ग्रेड असाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एडम्स को ए असाइन करते हैं, चू को सी ग्रेड असाइन कर रहे हैं, ऐसे गुड फ्रेंड को बी, और रॉगरी रॉगस को हम ए साइन कर रहे हैं, स्टीवंस को एफ हम कर रहे हैं साइन। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बेसिकली एग्जांपल है फंक्शन की, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट है और ग्रेड्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं स्टूडेंट को ग्रेड्स के ऊपर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है फंक्शन की। तो क्या होता है फंक्शन, let a and b be two non-empty sets, a function f, कोई भी फंक्शन है उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम a to b, यानी कि भी दो हमारे पास सेट हैं, is an assignment of exactly one item of b to each item of a। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन के अंदर कि एग्जैक्टली वन आइटम ऑफ बी, जो दूसरा सेट है बी सेट है, उसके हर हर जो उसका आइटम है, जो उसका एलिमेंट है, उसको वो एक एग्जैक्टली वन, वो एक जो एक एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, वो हम क्या करेंगे, वो ईच आइटम ऑफ ए को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, दिस रिलेशनशिप इज डिनोटेड बाय एफ कॉलन ए इंप्लाइज बी। इसको इस तरीके से लिखते हैं, वी राइट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी इफ बी इज द यूनिक आइटम ऑफ बी। ये सेट बी की बात हो रही है, अगर कैपिटल लेटर्स में हैं तो हम सेट्स की बात करते हैं, अगर लोअर लेटर में हैं तो हम बेटा बात करते हैं उस सेट के एलिमेंट्स की। ठीक है, तो वी राइट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी इफ बी इज द यूनिक आइटम ऑफ बी असाइंड बाय एफ टू द आइटम ऑफ ए एंड वी से बी इज द इमेज ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, फंक्शन है, इसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, लेकिन इसके और नाम भी हैं, और वो कौन से हैं, इसको हम मैपिंग भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गिवन अ फंक्शन एफ कॉलन ए इम्प्लाइज बी, ए इज कॉल्ड द डोमेन। जो पहला सेट है ना ए, उसको हम डोमेन कहेंगे। ठीक है, और बी इज कॉल्ड कोडोमेन, तो जो दूसरा सेट होगा जिसके ऊपर हम मैपिंग कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, द सबसेट ऑफ बी दैट कंटेन्स ऑल इमेजेस, जो बी सेट है उसका एक सबसेट है जो क्या करता है, उसके पास तमाम इमेजेस हैं ऑफ ए, उसको हम कह सकते हैं बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी फॉर सम ए इन ए इज कॉल्ड द रेंज। ठीक है, तो हमारे पास बी का एक सबसेट है जो कि मैप हो चुका है, जो जिसकी मैपिंग हो चुकी है ए के साथ, तो उस सबसेट को हम क्या कहेंगे बेटा, रेंज कहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें तीन कंसेप्ट हैं बेसिकली, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन का डिफरेंस बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो कोडमीन और रेंज का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम ऊपर ये जो डायग्राम है उसकी मदद से फर्दर एक्सप्लोर करते हैं इसको। इस पिक्चर को जरा देख लें। ठीक है, तो फर्ज करें हमारे पास ये दो सेट है ए और बी। ठीक है, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 1 to 10 तक हैं। तो ये जो ए है इसको हम डोमेन कह रहे हैं, तो बी कोडोमेन है। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन एक्स इज इक्वल टू, यस, एक्स
अप्लाइज टू x प्लस वन। ठीक है, तो इसमें यहीं यहीं पे लिखा हुआ है कि ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। ठीक है, तो अब इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है किस चीज को बेटा, इसमें हमने रेंज को करना है। And the set of elements that get pointed to in B, the actual values produced by the function are the range, also called the image। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि ये जो B सेट है ना B, इसमें देखें कि ए से जो एरो आ रहे हैं वो बी के सारे एलिमेंट्स को नहीं पॉइंट कर रहे, कुछ को कर रहे हैं। जैसे कि 3 को पॉइंट कर रहा है एरो, 5 को कर रहा है, 7 को कर रहा है, 9 को कर रहा है। तो जिस जिस एलिमेंट को पॉइंट किया जा रहा है एरो की मदद से वो रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें 3, 5, 7, 9 विच इज नाउ कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड इट इज नाउ द सबसेट ऑफ द सेट बी इज नोन एज रेंज और इमेज। ठीक है जी, तो ये रेंज है। तो ये सारे जो एलिमेंट है ना 1 to 10 ये कोड मेन है। ऑल पॉसिबल आइटम्स जो जो भी उसके अंदर है पूरे सेट के अंदर जो है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम हम ही कह सकते हैं कि जो जो पॉसिबल हैं वो सारी कोड मेन कहलाएगी। और उसमें से जो सिलेक्टेड हैं, जो जिनकी मैपिंग हो गई ए के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है जी, तो आई होप के नाउ यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोड मेन। ठीक है जी, तो ये मेरा कंसेप्ट हैं 2-3। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास कुछ मजीद हम एक डायग्राम की मदद से फंक्शन को एलैबोरेट कर रहे हैं। तो फंक्शन कैसे हैं, लाइक अ सिंपल फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कैन हैव द डोमेन व्हाट गोज इन, ठीक है, ऑफ जस्ट द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3। ठीक है, एंड द रेंज विल देन बी द सेट 1 4 9। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करें ये इसको हम एक बॉक्स की फॉर्म में वो फंक्शन लिख दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम उसको नंबर पास करते हैं तो वो हमें उसका आंसर फर्ज कर दे रहा है। ठीक है, हम उसको 1 पास करते हैं, आंसर भी 1 आ जाता है। हम उसको 2 पास करते हैं, आंसर 4 आ जाता है। उसको 3 पास करते हैं, उसको आंसर 9 आ जाता है। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है, डोमेन, और जो आउटपुट है वो रेंज है। और इसमें हो सकता है कि हम जो कोड डोमेन हो इसकी वो हो सकता है इंटीजर्स हो, कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 वो सारे के सारे इंटीजर्स इसकी कोड डोमेन हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आंसर या सिलेक्टेड जो हैं वो 1 4 9 आ रहे हैं, तो ये सबसेट है, इसको हम रेंज कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा फंक्शन जो ना वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हर जगह अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो फंक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो जैसे जैसे प्लॉट का साइज या घर का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती है। सो देयर इज अ फंक्शन, देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ मैपिंग, देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, द साइज ऑफ द प्लॉट एंड द मनी और अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, द मोर यू पुट द मनी द मोर थिंग्स यू विल गेट। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप मेहनत करते हैं तो आपके ज़्यादा नंबर आते हैं। तो इसका मतलब है ये भी एक फंक्शन, एक रिलेशनशिप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट पुट करते जा रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप है जैसे, और भी चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो हम अक्सर वो बिलावल का मजाक उड़ाते हैं कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो वो बेसिकली लॉजिकली तो ठीक बात कर रहे हैं ना, तो उसकी वो फंक्शन डिपेंडेंसी की बात कर रहा है कि ये इनके दरमियान कनेक्शन है। तो ऐसे ही हमारे डेली लाइफ में हम देखें ना कुछ कनेक्शन जो है वो लाजमी बिल्ड हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैथ बेसिकली कोई अनोखी चीज़ नहीं, कोई आसमानी चीज़ नहीं लैदा से आई हुई। ये हमारी डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम उसको करके देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब एक और फंक्शन देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इसमें क्या करते हैं, फर्ज करें हम इसमें इंटीजर्स की डोमेन है, तो इसमें सारे इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, और आउटपुट जो आ रही है वो सिर्फ एक्स स्क्वेयर है। तो क्या करेगा, इसका स्क्वेयर करके हमें आउटपुट दे रहा है। तो जब वो स्क्वेयर करके दे रहा है तो
माइनस हो या पॉजिटिव हो, हमेशा आंसर जो है स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों एग्जांपल्स हैं फंक्शंस की। अब बेटा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो सबसे पहली जो टाइप हम डिस्कस करने लगे हैं, इट इज नोन एज वन टू वन। So in this type, a function from A to B is said to be one-to-one or injective or an injection if no two items of A have the same image in B। ठीक है, ये एक लाइन है बड़े क्रिटिकल कि if no two items of A have the same image in B, यानी कि कोई दो से आइटम्स इन ए, ये जो हमारे पास सेट ए है, इसमें दो आइटम्स, दो या दो से ज्यादा आइटम्स किसी एक को मैप नहीं कर सकते, यानी कि दो एरो जो है ना वो किसी आगे एक आइटम के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वन टू वन। ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन टू वन फंक्शंस। तो हमारे पास है z implies z with fx is equal to x square। ठीक है, तो ये z है, इंटीजर्स हैं, और हम कह रहे हैं कि फंक्शन है, इंटीजर टू इंटीजर का फंक्शन है। तो अब डोमेन इसमें, ठीक है जी, इसमें डोमेन है z और इसमें कोड डोमेन भी z है, तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हम फर्ज कर लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा भी पिछली एग्जांपल में, इधर से अगर आप देख लें कि हमारे पास ये डोमेन है, ठीक है, ये हमारे पास डोमेन है और ये रेंज है। तो इसमें ये देखें -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स हैं। जब हम पास करते हैं तो आप देखेंगे कि जो -3 है ना वो -3, ठीक है, उसका क्या आंसर आएगा, 9। और ये जो 3 है इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर भी 9 आएगा। यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट को मैप कर रहे हैं यहाँ पे जाके, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है इट इज नॉट वन टू वन, ये वन टू वन नहीं है। ठीक है, वन टू वन की हमने शर्त देख ली है, वो ये है कि डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एक जो कोड डोमेन की एक एलिमेंट को मैप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन अभी हमने देखा है ये वन टू वन नहीं है। ऐसे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, n है, नेचुरल नंबर्स जैसे कि 0 1 2 3 4 है। ठीक है, z हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो अगर आप अगेन इसी एग्जांपल को देख लें तो इसमें देखें कि ये जो आपको रेंज नज़र आ रही है 0 1 4 9, तो अगर बेटा देखें ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनको हम बेटा कहते हैं कि ये हमारे पास रियल नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, एन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब फर्ज करें हम जो हमारी डोमेन है वो एन है, नेचुरल नंबर है 0 1 2 3 4 5, और जो कोड मेन है वो जी इंटीजर्स हैं। तो अगर हम इसको पास करेंगे, 0 पास करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, 1 पास करेंगे आंसर 1, 2 पास करेंगे आंसर 4, 3 पास करेंगे आंसर 9, 4 पास करेंगे आंसर 16, 5 करेंगे 25 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो कोड डोमेन के किसी एक एलिमेंट पे दो दफा मैप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। A function from A to B is said to be onto or surjective or surjection if every item of B is image of at least one item of A equivalently when range equals to codomain। तो ये लाइन याद कर लें तो आपको सारे फंक्शन की समझ आ जाएगी ऑन टू फंक्शन क्या होता है। when range equals to codomain, मैंने क्या कहा था आपको शुरू में कि रेंज बेसिकली हमारे पास क्या है, रेंज बेटा बेसिकली हमारे पास सबसेट ऑफ कोड डोमेन है। अगर ये सबसेट कोड डोमेन के बराबर हो जाए, यानी कि
रेंज और कोड मेन दोनों इक्वल हैं, बराबर हो जाएं दोनों, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है सेकंड, जो डोमेन है कोड मेन, अगर उसके सारे एलिमेंट्स मैप मैप हो रहे हैं फ्रॉम ए, ठीक है, अगर उसके सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने यहाँ पे आप देखें डायग्राम, दो सेट हैं एक्स और वाई, 1 2 3 4 पहले के एलिमेंट्स हैं, डी बी सी दूसरे के एलिमेंट हैं। तो आप देखें कि जो दूसरा बी, डी बी सी, ये कोड में इनके 3 एलिमेंट्स हैं। और अगर हम देखें तो ये तीनों रेंज में भी जाते हैं, क्योंकि तीनों के ऊपर एरो पॉइंट कर रहा है, तीनों को एरो पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये रेंज हैं, और ये कोड में है सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑन टू फंक्शन है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये 1 to 1 फंक्शन भी है? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं क्या ये 1 to 1 फंक्शन भी है? नो सर, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। नहीं नहीं सर, 1 to 1 ये नहीं है। 1 to 1 फंक्शन क्यों नहीं है? ये सर क्योंकि थ्री एक के दो साथ को दो पॉइंट कर रहा वैल्यूज है। में, या 3 और हाँ, 4 3 और 3 को 4 पॉइंट एक वैल्यू को मैप कर रहे हैं स्कूल को, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन टू फंक्शन z implies z with fx is equal to 2x। तो रेंज और डोमेन कोड में इन दोनों इंटीजर्स हैं, तो अगर हम उसको पास करें तो क्या होगा बेटा? तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो दोनों इंटीजर्स हैं। तो अगर x को हम फर्ज कर लेते हैं, हम रखें क्या करते हैं, x को 1 रखें तो ये 2 2 आ जाएगा, अगर इसको 2 रखें ये 4 हो जाएगा, अगर इसको 4 रखें तो ये 6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है, मतलब एक एक करके एक जगह छोड़ के एक एक आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें डोमेन, कोडमेन और रेंज सेम नहीं है। तो हम बेटा हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन पहले वाला है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो आर इम्प्लाइज आर वाला फंक्शन है, यानी कि रेल नंबर पे मैप हो रहा है, जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लाइन लिखी हुई है, इफ एफ मैप्स real number to real numbers, then for every element y in the real numbers, the number y by 2 maps to it, since f of y over 2 is equal to 2 and 2 y over 2 is equal to y, so the function is surjective। ठीक है जी, तो गिवन दिस लॉजिक ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड टाइप है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑन टू ऑन, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जो जिसके अंदर क्या है, अगर ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। इसमें हमारे पास क्या है, जो पहला यहाँ पे जो फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर, ये हमारे पास 1 to 1 ऑन टू नहीं है, लेकिन जो रियल नंबर वाला फंक्शन है वो अगेन हमारे पास 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है जी, तो ये थर्ड टाइप है जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 2 टाइप्स है। अब इस आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है आपको, अब इसके अंदर सारा जो कंसेप्ट है इसकी टाइप्स का आपके सामने एक समराइज फॉर्म में आपको शो किया जा रहा है। आप देखें ए पिक्चर को, ए पार्ट को देखें, 1 to 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये 1 to 1 है, नॉट ऑन टू है। तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि ये 1 to 1 क्यों है ए वाला और ऑन टू क्यों नहीं है? सर डोमेन और कोड डोमेन और रेंज सेम नहीं है इसके अंदर। हाँ, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। और 1 to 1 क्यों है ये? सर हर किसी साथ एक ही एलिमेंट है, एक ठीक है, सेट का ही एलिमेंट है। हाँ, अब आप देखिए कि हमारे पास जो बी के अंदर है, जो उसमें एक एक के ऊपर मैप हो रहा है, किसी कोई 2 एरो उसकी तरफ नहीं आ रही किसी एलिमेंट बी। अच्छा, बी ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं है, तो ये ऑन टू क्यों है बेटा? सर ऑन टू इसलिए कि इसके अंदर रेंज और डोमेन बिल्कुल सेम हो गई है। ठीक है, और कोड 1 to 1 क्यों? डोमेन और 1 to 1 इसलिए नहीं क्योंकि ये एक एलिमेंट जो है 2 के साथ हो रहा है। ठीक है, सी को देखें, ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है,
तो ये 1 to 1 क्यों हुए? सर 1 to 1 ये इसलिए है कि इसके सर सबके साथ एक एक ही है, मतलब एक के साथ ही हो रहा है हर किसी की पेयरिंग। ठीक है, और ऑन टू क्यों? क्योंकि डोमेन, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो गई है इसके अंदर भी। ठीक है, शाबाश। अब डी को देखिए, नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। हाँ जी, अब बताएं मुझे ये 1 to 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर एलिमेंट जो है ना वो दूसरे के साथ नहीं रिलेट कर रहा, 4 वाला किसी के साथ भी नहीं कर रहा। तो वो 1 to 1 की निशानी है? यस सर। नो सर, नहीं। ये वाला कि एक दो ना दो के साथ पेयर कर रहा है। हाँ, दो के साथ ए पेयर वाला कर भी और सी रहा वाला भी है। 2 से पेयर कर रहा है, इसलिए 1 to 1 हाँ नहीं है। हाँ, ठीक है बेटा। इसकी जो 1 to 1 के लिए हमने देखना है कि कुछ दो के साथ पेयर तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो सेकंड सेट है उसमें जो 2 है वो दो के साथ पेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये 1 to 1 नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि सर कोड मेन और रेंज सेम कोड नहीं है। में रेट सेम नहीं है। हाँ ठीक है, शाबाश। तो बेटा लास्ट है ई। तो ये कह रहे हैं ये फंक्शन ही नहीं है भाई, तो ये क्या बात हुई? क्यों नहीं है ये फंक्शन? सर क्योंकि एक पॉइंट दो को एक डोमेन में से फंक्शन नहीं जो है सर। दो को पॉइंट कर रहा है, इस वजह से हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं। सर ये फंक्शन नहीं है सर, एक जगह पे वो इवन बता रहा है, एक जगह पे वो ओड बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, इवन आपका ये फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना बेटा, उसके अंदर बात है जो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। तो क्या बात है जो पूरी नहीं हो रही यहाँ पे? सर हमने ये नहीं पढ़ा कि एक ही फंक्शन दो को पॉइंट करेगा। हमने ये हाँ पढ़ा था दो अलग को डोमेन में एक को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन डोमेन में से दो को डोमेन को पॉइंट नहीं कर सकते। ये नहीं हमने पढ़ा। हाँ जी बिल्कुल, ये पढ़ा है हमने कि जो ईच एलिमेंट ऑफ ए या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन कैन मैप टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट को मैप करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जो ए है ना वो दो एलिमेंट्स को मैप कर रहा है, 2 को भी कर रहा है और 4 को भी कर रहा है। यानी कि ए के दो आंसर हो सकते हैं पॉसिबली, 2 या 4। तो ये क्या बात हुई? ये फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता कि दो आंसर हो, दो जवाब हो, ठीक है। इसका एग्जैक्टली एक ही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी डेफिनेशन की, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये उसकी जो डेफिनेशन हमने देखी थी ना शुरू में फंक्शन की, तो उसके अंदर मेंशन है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is an assignment of exactly one item of B, exactly one item of B to each item of A, ठीक है। तो B का एग्जैक्टली एक आइटम मैप होना चाहिए इस पे। अगर A से मल्टीपल आइटम उस एक आइटम के ऊपर मैप करेंगे तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। और सर ठीक ए है। के कर सकते हैं मल्टीपल बी में? हाँ जी, A के हो सकते हैं मल्टीपल। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आते हैं हम इनवर्स फंक्शन के ऊपर। तो लेट एफ बी 1 to 1 correspondence from the set A to the set B. The inverse function f is the function that assigns to an element B belonging to set B the unique element A in A such that f of A is equal to B. The inverse function of f is denoted by f minus 1. इसको f inverse कहते हैं। Hence f inverse of B is equal to A when f of A is equal to B. ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहली शर्त बेटा ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? 1 to 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं f of A is equal to B। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो ये f इनवर्स हो जाएगा f minus 1, b इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये फंक्शन यहाँ पे एफ ए यहाँ पे मैप कर रहा है तो ये इनवर्स में भी मैप कर रहा है। और ये इनवर्स सिर्फ हमारे पास कब होगा? जब 1 to 1 होगा, ठीक है। तो ऑन टू या ऑन टू में ये नहीं हो सकता, ठीक है। 1 to 1 अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे से एग्जाम्पल पर एक देख लें। लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए बी सी टू 1 to 3, ठीक है। एक सेट है एबीसी के ऊपर और एक दूसरा सेट है 1 to 3।
सच दैट जो मैपिंग है वो इस तरह से एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2, यानी कि ए 2 को मैप कर रहा है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3, यानी कि जो बी है ना ये 3 को मैप कर रहा है, और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1, तो ये जो सी है ना ये 1 को मैप कर रहा है। इज एफ इन्वर्टेबल एंड इफ इट इज व्हाट इज द इनवर्स, ठीक है। तो अगर ये इन्वर्टेबल है तो क्या इनवर्स है, तो इन्वर्टेबल के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारा फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो मैपिंग है वो 1 to 1 है, यानी कि जो हमारा सेकंड सेट है उसके ऊपर हर एलिमेंट यूनिकली एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये 1 to 1 है। अब चूंकि ये 1 to 1 है तो ये इनवर्स हो सकता है, तो फिर इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स आपको पता है -1 के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इनवर्स लिखेंगे तो ये जो हमारा डोमेन है ना कोडोमेन, तो ये कोडोमेन हमारे पास डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो हमारे पास कोडोमेन बन जाएगी, यानी कि ये आपस के एक दूसरे के जो आप कह सकते हैं रोल्स हैं वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब फिर अब एफ इनवर्स 1 जो है वो मैप कर रहा है सी के ऊपर, और एफ इनवर्स 2 किसके साथ कर रहे हैं, ए के ऊपर मैप कर रहा है, और एफ इनवर्स 3 इसके ऊपर मैप कर रहा है, बी के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सिंपली ये कर सकते हैं फंक्शन के साथ, फंक्शन वर्ड्स हैं। और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, तो कंपोजिशन का मतलब बेटा ये समझ लें कि मल्टीपल फंक्शंस विद इन फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फंक्शंस विद इन फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये सेट्स हैं, ए है तो ये दूसरा सेट है, इसको हम ये बी नहीं है ये जी ऑफ ए है, ठीक है, और तीसरा फिर एफ ऑफ जी ऑफ ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इनका रिलेशनशिप है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल से देख लेते हैं, तो आई होप कि क्लियर हो जाएगा आपको। लेट जी बी द फंक्शन फ्रॉम सेट ए बी सी टू इटसेल्फ, ठीक है। तो जी जो है ना ये फंक्शन है अपने आप के ऊपर, ठीक है। तो ए बी सी एक दफ़ा आएगा, फिर ए बी सी एक दफ़ा आएगा जो कि डोमेन होगी, जब ए बी सी दूसरी दफ़ा आएगा तो ये कोडोमेन होगी। तो जो जी का फंक्शन है ना वो इटसेल्फ अपने ऊपर ही है, ठीक है। और उसके बाद ये आप देख लें लिखा हुआ है कि सच डैट कैसे है, क्या मैपिंग हो रही है, जी ऑफ ए को बी साइन हो रहा है, और जी ऑफ बी को सी साइन हो रहा है, और जी ऑफ सी को ए साइन हो रहा है, ठीक है जी। अब ये तो जी फंक्शन की मैपिंग होगी। अब एक और फंक्शन है जिसको हम एफ का नाम दे रहे हैं, लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम द सेट ए बी सी टू द सेट 1 2 3। तो एक और फंक्शन है 1 2 3, ठीक है। अब उसके साथ मैपिंग हो रही है एबीसी की, तो हम कहते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो अब क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, ठीक है। तो जो कंपोजिशन एफ डॉट जी, ये डॉट जैसे स्मॉल सर्कल हम लगाते हैं इसको, एफ डॉट जी इसको मैं कह रहा हूँ, इज डिफाइंड बाय एफ डॉट जी इंटू ए is equal to f of g of a is equal to f of b is equal to 2, ठीक है जी। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो है वो क्या होगा, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, बेसिकली f और g दो फंक्शंस हैं, f और g, और a हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पहला सेट है ना उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले g ऑफ a लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो आंसर आएगा ना उसका f ऑफ लेंगे, ठीक है। तो g ऑफ a जो हमारे पास है, ऊपर देखें g ऑफ a का आंसर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है b, तो हमने क्या किया g ऑफ a को b से रिप्लेस कर दिया। अब ये f ऑफ b हो गया, तो f ऑफ b का क्या रिलेशन है, f ऑफ b इधर देख लें, f ऑफ b जो है वो 2 के बराबर है, तो ये हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन विद इन फंक्शंस हैं, ठीक है जी। तो पहले हम एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को मैप कर रहे हैं और वो एक्चुअल वैल्यू को मैप कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही ये एफ ऑफ जी है, तो अगर हम इसको यहाँ पे दो तरीके से कह रहे हैं कि एफ एंड जी एंड एफ, तो जो पहले फंक्शन आएगा उसको पहले हम करेंगे और जो बाद में आएगा तो उसको हम बाद में करेंगे। तो नोट दैट जी composition of gf is not defined because the range of f is not a subset of the domain of g, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि g and f is not defined because the range of f, जो हमारे पास फंक्शन है f, उसकी रेंज है वो डिफाइंड नहीं है फॉर द डोमेन ऑफ g।
क्योंकि उनका रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि मतलब जहाँ पे देखिए जो हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया है वो कैसे किया है, वो हमने जो एबीसी सेट है उसको एबीसी सेट के साथ किया है, फिर एबीसी सेट को 1 2 3 सेट के साथ किया है, ठीक है जी। तो एफ के जो एफ है, ठीक है, तो एफ जो फंक्शन हमारे पास है उसमें दो सेट्स हैं, एबीसी और 1 2 3, ठीक है जी। तो लेकिन जो जब हम जी कंपोजिशन करते हैं एफ के साथ तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि इसमें जो रीजन है कि द रेंज ऑफ एफ इज नॉट अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी, ठीक है। तो ये जो रेंज ऑफ एफ है, जो हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ एफ 1 2 3, एफ की रेंज क्या है 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी। तो ये जो डोमेन ऑफ जी का सबसेट नहीं है, तो डोमेन ऑफ जी क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ जी एबीसी है, ठीक है, जिस वजह से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये सिंपली हम कह सकते हैं हम सिर्फ एक कंपोजिशंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बात कर लेते हैं सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शंस की। आई होप कि आपको इसको आइडिया होगा। फ्लोर का जो है वो हम ये देखें, नीचे की ब्रैकेट्स नीचे की तरफ होती हैं, ऊपर से ओपन होती हैं। सीलिंग फंक्शन की ऊपर से ऊपर बंद होती हैं लेकिन नीचे से खुली होती हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास 0.5 है ना, तो इसको अगर फ्लोर है तो हम इसको जो नीचे से जो है ना वो होल नंबर पे ले जाएंगे, तो 0.5 का होल नंबर नीचे से 0 होगा यानी कि, ठीक है। और अगर 0.5 है तो इसका होल नंबर ऊपर से हम इसको होल नंबर पे ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही -1.1 का फ्लोर लें तो नीचे की तरफ जब आएंगे ना तो इसका नीचे -2 होगा, ठीक है। ऐसे ही -1.1 का अगर हम उसका सीलिंग लेंगे तो ऊपर अगर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 की सीलिंग लेंगे 7 होगा, 7 का फ्लोर लेंगे 7 होगा, ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर है पहले से तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी फंक्शंस की हमारे पास टाइप हैं। तो उसके बाद है पार्शियल फंक्शंस। तो पार्शियल फंक्शन को मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये जो डोमेन है, जैसे कि एक्स आप नजर आ रहा है, अगर इसमें से कोई एलिमेंट मैप नहीं हो रहा, अगर डोमेन में से कोई एलिमेंट मैप नहीं हो रहा वाई के ऊपर, एक्स से कोई एलिमेंट वाई के ऊपर मैप नहीं हो रहा, तो फिर हम कहेंगे कि वो पार्शियल फंक्शन है। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्स है, एक्स में अगर कोई एलिमेंट वाई के ऊपर मैप नहीं हो रहा तो फिर हम कहेंगे कि ये एक पार्शियल फंक्शन है, ठीक है जी। छोटा सा मुख्तसर सा कंसेप्ट है पार्शियल फंक्शंस का, ठीक है बेटा। तो इसकी एक्सरसाइजेज हैं, आपने बेटा इसकी एक्सरसाइजेज खुद करनी है और इसका मैं बता देता हूँ कहाँ तक करनी है आपने। इसको बेटा आपने 31 क्वेश्चन तक करना है।